नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट की दीवाने चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज के बारे में जिसके फाइनल में टीम इंडिया का हाल कुछ ऐसा था कि ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ियों की सांसें रुकी हुई थी। भारतीय समर्थकों की आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी थी। वहीं श्रीलंकाई खेमा अपनी जीत की दहलीज पर खड़ा होकर अपने घमंड में चूर हो चुका था, क्योंकि आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए चाहिए थे 15 रन और विकेट बचा था सिर्फ एक। भारत मैच पूरी तरह से हारने की कगार पर था, लेकिन उम्मीद की एक किरण भारत के लिए अभी भी जिंदा थी, क्योंकि दूसरी छोर पर भारत का कप्तान और क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा मैच फिक्सर महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर खड़ा था। वहीं श्रीलंकाई खेमा जीत की दहलीज पर खड़े होकर अपने घमंड में चूर हो चुका था। हालांकि धोनी इंजर्ड थे और उनकी मांसपेशियों में खिंचाव था, लेकिन कहते हैं ना कि शेर कितना भी घायल क्यों ना हो जाए, वो अपना शिकार करना कभी नहीं भूलता। और उस शेर ने श्रीलंका पर झपट्टा मारा तो उसकी तड़प से कांप उठा था श्रीलंका और नेस्ता नाबूद हो गया था। उनके सर पे चढ़ा हुआ घमंड का तांडव देखकर लग रहा था कि मानो एक बार फिर से सदियों बाद किसी ने लंका दहन कर दिया हो। यह वाक़या है साल 2013 का, जहां आईसीसी द्वारा एक ट्राई सीरीज का आयोजन वेस्ट इंडीज़ में किया जाता है, जो भारत और श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेली जानी थी। लेकिन अपने घर पर वेस्ट इंडीज़ ने काफ़ी बेकार प्रदर्शन दिखाया और जिसके चलते वेस्ट इंडीज़ की टीम सीरीज से बाहर हो जाती है। और इस ट्राई सीरीज का फाइनल अब भारत और श्रीलंका के बीच में होना था, जहां टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि महेंद्र सिंह धोनी सीरीज के पहले मैच में ही मांसपेशियों खिंचाव के कारण टीम से बाहर हो गए थे। और धोनी के टीम में न होने से श्रीलंकाई खिलाड़ी फूले नहीं समा रहे थे। यह वो दौर था जब श्रीलंकाई लीजेंड कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने दोनों बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हुआ करते थे। दोनों में से कोई एक भी खड़ा हो जाए तो श्रीलंका अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर देता था और बॉलिंग में मलंगा जैसे गेंदबाज आराम से श्रीलंका को मैच जितवा देते थे। ऐसे में धोनी का फाइनल में न खेलना श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता था। हालांकि श्रीलंकाई खिलाड़ियों की हालत तब खराब हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि दर्द के बावजूद भी धोनी फाइनल के इस मैच में टीम इंडिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहते और पोर्ट ऑफ स्पेन का यह मैदान इस फाइनल के महामुकाबले के लिए सज चुका था। फिर दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं, जहां भारत टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला करता है। श्रीलंका की तरफ से उपल थरंगा और महिला जयवर्धने ने श्रीलंका की पारी की शुरुआत की और भुवनेश्वर कुमार के पहले ओवर की पहली गेंद पर ही थरंगा ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के बाहर भेजकर अपना खाता खोल दिया। वहीं जयवर्धने ने भी डाउन द ग्राउंड गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजकर श्रीलंका को तेज शुरुआत दिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर पारी के 7वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने थरंगा को धोनी के हाथों कैच करवा के भारत को पहली सफलता दिला डाली। फिर मैदान पर आते हैं कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने ने गेंद पर हवाई फायर करते हुए एक बार फिर से गेंद को 1 बाउंस 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया और उसकी अगली ही गेंद पर जयवर्धने ने एक और बेहतरीन शॉट के साथ श्रीलंका के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन जयवर्धने के लिए काल बनकर एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार आते हैं, जिन्होंने जयवर्धने को अश्विनी के हाथों कैच करवा के जयवर्धने की पारी का द एंड कर दिया। यहाँ से कुमार संगकारा और लाहिरू थिरमान ने पारी को संभालते हुए एक शतक की साझेदारी लगा डालते हैं और भारतीय टीम को तीसरी सफलता ईशांत शर्मा ने कुमार संगकारा को आउट करके दिलवाई। और संगकारा के आउट होते ही पोर्ट ऑफ स्पेन के इस मैदान पर जडेजा और अश्विन ने ऐसा जादू किया कि उनके सामने श्रीलंकाई बल्लेबाज चारों खाने चित्त हो गए और कुशल परेरा का विकेट तो देखने लायक था। चतुर चालाक अश्विन बॉलिंग करते करते रुक जाते हैं, फिर अचानक बॉल को फेंक देते हैं। कुशल परेरा कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह बॉल की स्पिन को काटने के लिए आगे निकलकर खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक महेंद्र सिंह धोनी चीते की रफ्तार से उसे स्टंप आउट कर देते हैं। अपने कैरियर में धोनी और अश्विन की जोड़ी ने ऐसी चतुराई से वाइड बॉल डालकर बहुत सारे बैट्समैनों को आउट किया। दूसरी तरफ जडेजा ने एक के बाद एक बैक टू बैक
4 विकेट चटका डाले और इस काम में महेंद्र सिंह धोनी ने जडेजा का भरपूर साथ दिया, जिन्होंने 3 बेहतरीन स्टंपिंग करके श्रीलंका को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया। रंगना हैरात की स्टंपिंग तो देखकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह तो क्रीज के अंदर ही था। उसे लगा कि अब वो सेफ है, लेकिन जैसे ही उसने बॉडी बैलेंस बनाने के लिए अपने पैर को बाहर निकाला तो धोनी ने बिजली की रफ्तार से उसे स्टंप आउट कर दिया। ऐसे कारनामे सिर्फ और सिर्फ धोनी ही कर सकते हैं। इस विकेट के लिए 1 लाइक तो वीडियो पर जरूर बनता है। धोनी के जादू के चलते श्रीलंका की टीम, जो एक समय बहुत बड़ी स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, वो महज 201 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। अब भारत को फाइनल पर सीरीज पर कब्जा करने के लिए मात्र 2 से 2 रनों की ज़रूरत थी और ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच को एक तरफा आसानी से जीत लेगा। लेकिन इस मैच के अंत में जो हुआ वो लोगों को होश उड़ा देने वाला था। ये जो पोर्ट ऑफ स्पेन की पिच थी वो बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो रही थी और श्रीलंका अपने स्पिन बॉलिंग के लिए वर्ल्ड फेमस थी और इनके बॉलर्स स्पिन ट्रैक पर 2 से क्या 23 रन को भी डिफेंड करने का मादा रखते थे। 2 से 2 रनों के जवाबी कार्रवाई में रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। धवन ने शुरुआत में ही गब्बर के स्टाइल में एक खूबसूरत चौका जड़ अपने इरादे जाहिर कर दिए और लगे हाथ धवन ने दूसरा चौका ठोककर श्रीलंकाई गेंदबाजों पर धावा बोलना शुरू कर दिया, लेकिन फिर धवन एक बाउंस वाली गेंद का शिकार हो जाते हैं और 35 गेंद में 16 रन बनाकर धवन की पारी का अंत हो जाता है। अब हिटमैन का साथ देने विराट कोहली मैदान पर आते हैं, जहां सारे इंडियन फैंस कोहली से एक विराट पारी की उम्मीद लगाए बैठे थे, पर इस उम्मीद को तिरंगा ने तोड़ते हुए कोहली को महज 2 रनों पर आउट करके भारत को दूसरा झटका दे दिया। अब 11 ओवर खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट खो दिए थे और रन भी कुल मिला जुलाकर सिर्फ 27 रन ही बने थे। अब टीम इंडिया को इस संकट से निकालने का जिम्मा दिनेश कार्तिक को दिया जाता है। दूसरी छोर पर हिटमैन का बल्ला अभी तक खामोश था, लेकिन फिर रोहित शर्मा ने मलिंगा को आड़े हाथों लेकर गेंद को हवा में उठाकर मारा और गेंद बल्ले से लगते ही मैक्सिमम 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार जा गिरी और फिर लगे हाथ एक और बेहतरीन चौका जड़ते हुए रोहित ने 4 रन और अपने खाते में जोड़ दिए। हालांकि दिनेश कार्तिक को जीवनदान के रूप में एक और चौका मिल जाता है, पर रन कैसे भी आए बस आते रहें, यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था। 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और अभी भी भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 58 रन था। यहाँ से कार्तिक और रोहित ने टीम इंडिया के लिए अभी कुछ ही रन जोड़े थे कि तभी 23वें ओवर की आखिरी गेंद पर दिनेश कार्तिक 37 गेंदों पर 23 रन बना के आउट हो जाते हैं। अब 77 रन पर भारत अपने 3 विकेट गंवा चुका था। उधर रोहित का साथ देने के लिए सुरेश रैना को बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है और रोहित ने मलिंगा के बाउंसर का मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक बार फिर से गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं रैना ने भी एक बेहतरीन ड्राइव मार के 3 रन भागते हुए अपना खाता खोल लिया और फिर रैना ने मिस्टर आईपीएल वाला रंग दिखाते हुए एक खूबसूरत चौका जड़ टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। यहां से आगे हिटमैन ने मलिंगा पर एक फिर से प्रहार किया और एक शानदार चौका जड़ हिटमैन ने अपने रन स्कोर को और आगे बढ़ा दिया। फिर मलिंगा के उसी ओवर में एक और चौका लगाकर रोहित 49 रनों पर आ गए। फिर रोहित एक सिंगल लेकर 80 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। यह मैच धीरे धीरे भारत की झोली में आता दिख रहा था, क्योंकि रैना ने डाउन द ग्राउंड के बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ के टीम इंडिया के स्कोर को 125 रनों पर पहुंचा दिया था। वहीं रोहित ने भी गोली की रफ्तार से एक और चौका जड़कर श्रीलंका को प्रेशर में लाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी आता है मैच में वो ट्विस्ट जिसने इस मैच के पासे को पलट कर रख दिया था, क्योंकि अब तक रोहित शर्मा जो टीम के लिए ढाल बनकर खड़े थे, उन्हें रंगना हैरात ने बोल्ड करके रोहित को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रोहित ने 89 गेंदों में 58 रनों की बहुत ही बेहतरीन पारी खेली। अब तक 31 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। भारत ने 4 विकेट खोकर 140 रन बना लिए थे, यानी कि भारत को जीत के लिए 19 ओवरों में सिर्फ 62 रनों की ज़रूरत थी और अब तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इसे आसानी से बना लेगी, क्योंकि दूसरी छोर पर रैना का साथ देने के लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर दस्तक दे चुके थे। लेकिन धोनी के आते ही रैना ने बड़े शॉट लगाने की कोशिश में कीपर के हाथों कैच आउट हो गए और इस विकेट के साथ ही श्रीलंका भी इस मैच में वापसी कर चुका था।
अब धोनी का साथ देने के लिए जडेजा आते हैं, लेकिन अगले ही पल जडेजा भी 5 रनों की एक छोटी सी पारी खेलकर कप्तान को अकेला छोड़कर पवेलियन चले जाते हैं। अब 37 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 156 रनों पर 6 विकेट गंवा दिए थे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि धोनी के मांसपेशियों में दर्द था और दूसरी छोर पर महेंद्र सिंह धोनी का साथ देने वाला कोई भी खिलाड़ी नहीं था। हालांकि अश्विन से भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे थे कि वह धोनी का साथ जरूर देंगे, पर अश्विन तो पहली गेंद पर बिना खाता खोले ही कप्तान का साथ छोड़कर जा चुके थे। अब 152 रनों पर भारतीय टीम अपने 7 विकेट खो चुकी थी, गेंद पुरानी हो चुकी थी और खतरनाक तरीके से घूम रही थी। और श्रीलंका की इनिंग से कंपेयर करें तो 152 रनों पर श्रीलंका के सिर्फ 2 ही विकेट गिरे थे और इधर अपने भारत 7 विकेट गंवा चुका था। फिर भी भारत का एक खिलाड़ी था जो हार मानने को तैयार नहीं था। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मलिंगा की गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर धोनी ने यह ऐलान भी कर दिया था कि हम आखिरी दम तक इस मैच में लड़ेंगे, बस दूसरी छोर पर धोनी का कोई साथ देने वाला खड़ा हो जाए। वैसे तो अभी दूसरी छोर पर धोनी का साथ दे रहे थे भुवनेश्वर कुमार, लेकिन उनसे भला कोई बल्लेबाजी की उम्मीद क्या कर सकता था। इसी बीच मलिंगा की अगली ही गेंद पर धोनी ने एक और चौका जड़ के टीम इंडिया के स्कोर को 162 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन अभी भी भारत को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी और भारत के लिए समस्या एक बार फिर बढ़ जाती है जब मलिंगा भुवनेश्वर कुमार को आउट करके भारत को 8वां झटका दे देता है। डगआउट में बैठे भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर मायूसी छा जाती है और मलिंगा का घमंड भी अपनी हदों को पार कर चुका था और ऐसे में धोनी का साथ देने विनय कुमार आते हैं, पर विनय कुमार भी मात्र 5 रनों की एक छोटी सी पारी खेलकर वापस चले जाते हैं। अब जगह जगह पर स्टेडियम में श्रीलंकाई झंडे लहराने लगे थे क्योंकि अब आखिरी विकेट के रूप में ईशांत शर्मा ही बचे थे और धोनी के लिए यह प्रॉब्लम थी कि वह सिंगल लेकर रिस्क तो नहीं ले सकते थे और अब यह मैच रोमांच की हदों को पार करके आखिरी ओवर तक आ चुका था, जहां आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 15 रनों की ज़रूरत थी। आखिरी ओवर डालने माना था लसित मलिंगा, इसके खतरनाक यॉर्कर्स का उस समय कोई जवाब नहीं होता था और पहली गेंद पर मलिंगा ने धोनी को एक सटीक यॉर्कर मारा। हालांकि एक सिंगल वहां आसानी से आ सकता था, पर धोनी ने सिंगल लेने से साफ मना कर दिया। अब 5 गेंदों में भारत को जीत के लिए 15 रनों की ज़रूरत होती है और मलिंगा की दूसरी गेंद पर धोनी ने इतना जोरदार प्रहार किया कि हवा को चीरती हुई गेंद स्टेडियम से कोसों दूर बाहर जाकर गिरी, जिससे भारत को अब 4 बॉल पर केवल 9 रनों की ज़रूरत थी। वहीं अगली गेंद पर भी धोनी ने जोरदार बल्ला घुमाया और गेंद बुलेट की रफ्तार से बाउंड्री के ठीक पहले ठप्पा खाकर 4 रनों के लिए चली जाती है। अब भारत को जीत के लिए 3 बॉलों पर 5 रनों की ज़रूरत थी। श्रीलंकाई खिलाड़ियों को धोनी का यह रूप देखकर पता चल चुका था कि धोनी ने हमारी जबड़े में हाथ डाल दिया है और अब इसका तांडव हमें नहीं छोड़ेगा। और फिर धोनी ने ओवर की चौथी बॉल पर इतनी जोर से प्रहार किया कि पलक झपकते ही गेंद तीर की तरह है मैक्सिमम 6 रनों के लिए सीधे स्टैंड के बाहर जा गिरी। इसी के साथ धोनी ने 2 गेंद शेष देते श्रीलंका के जबड़े से अहम मैच निकाल लिया था। अनहोनी को जो होनी बना दे उसी का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। कि धोनी की इस लाजवाब पारी की कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आगे बहुत ही शानदार वीडियो आने वाली हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।